मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 5 मिनट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी 29 क्वेश्चन करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग ज्वाइंट इन अंडरग्राउंड केबल। ये बोल रहा है कि कोई अंडरग्राउंड केबल है जिसमें ज्वाइंट लगाया जा रहा है, तो ज्वाइंट लगाने के बाद जो बेयर कंडक्टर होगा उसके ऊपर कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है अंडरग्राउंड केबल में ज्वाइंट के बाद उसको ढकने के लिए, उसका नाम होता है बिटुमिनस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। पूछ रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल में बेडिंग इंसुलेशन यूज किया जाता है उसका पर्पज क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो मैंने आपको बताया है कि अंडरग्राउंड केबल में कई लेयर होते हैं, कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई एनवायरनमेंट से बचाता है, तो वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। उन्हीं में से ये पूछा है कि बेडिंग का क्या काम होता है। तो बेडिंग मेटेलिक शीट को कोरोजन से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल। पूछ रहा है कि इसमें अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। तो लूप टेस्ट यूज किया जाता है अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डेजिग्नेटेड एज 7/1.40। ये बोल रहा है कि कोई कंडक्टर है और इस तरीके से उस पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1.40। देखिए, कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, कई कोर होते हैं उसमें, तो उन कोर की संख्या रिप्रेजेंट करता है ये ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सिंगल कोर के डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1.40 जो होता है डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम कंडक्टर का। कंडक्टर हम कई प्रकार का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं, कॉपर कंडक्टर, ब्रास कंडक्टर यूज करते हैं, सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर जो है ये पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट होती है महो, और किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए या तो एरिया में डिफाइन करते हैं, लेंथ में डिफाइन करते हैं। तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है महो पर मीटर में। तो महो पर मीटर ये तो हो गया कंडक्टिविटी, और एल्यूमिनियम जो होता है वो उसकी एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, अलग मटेरियल की अलग अलग होती हैं। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर की 35 महो पर ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। ये बोल रहा है कि कोई केबल है उसको कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन यदि प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका रेटिंग फैक्टर कितना होता है। तो ये एक बहुत ही प्रिसाइज्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 0.81। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन वैसे बहुत ही अच्छा है। जो फेज कंडक्टर यूज किया जाता है अंडरग्राउंड केबल में, तो उसके कंपेयर में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या होनी चाहिए। तो हाफ साइज होता है फेज कंडक्टर का न्यूट्रल कंडक्टर के साथ। यदि फेज कंडक्टर है 1 mm का तो न्यूट्रल कंडक्टर ½ mm का होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। पूछ रहा है कि इस टूल का नाम क्या होता है। ये टूल है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या करता है, देखिए कई जगह हम तो वायर को जोड़ने के लिए यूज करते हैं ज्वाइंट, लेकिन पैनल में और फिर जहाँ जंक्शन बॉक्स होता है वहाँ पे ज्वाइंट ना यूज करके हम वायर के एंड वाले टर्मिनल पे एक लगाते हैं लग एक लोहे का होता है, कुछ इस तरीके का पार्ट, जिसके बीच में एक होल होता है। यहाँ पे वायर को लगाया जाता है, यहाँ पे होल होता है, स्क्रू से वो टाइट किया जाता है। तो ये सेफ होता है ज्वाइंट के अपेक्षा, तो इसको लग के द्वारा यहाँ पे प्रेस कर दिया जाता है कंडक्टर के साथ। इसी का ये काम होता है, ये लग प्रेस काम करता है लगाने के लिए लग को। इसका नाम होता है क्रिपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर का काम क्या होता है। माइक्रोमीटर एक ऐसी चीज है, जैसे ये पेन है, तो इस पेन का यदि हम पूछ दें कि इसका
रेडियस कितना है, रेडियस यदि पूछ देंगे तो डायमीटर निकालने के बाद उसका हाफ कर देंगे। पूछ दिया इसका डायमीटर कितना है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि स्क्रू से कसा जाता है। आप कभी देखेंगे इसको माइक्रोमीटर को, तो माइक्रोमीटर एक कह सकते हैं इक्विपमेंट है जिसके अंदर मेजर करने की एक एक्यूरेसी लेवल अधिक होती है। क्योंकि यदि इसमें देखिए यहाँ पे 2 जगह रीडिंग दिया होता है, ये एक जैसे ही हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये इस तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे रुक जाता है। ये फिर उसके बाद यदि सेंटीमीटर में ये दिया है तो ये मिलीमीटर में हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि इस पेन की डायमीटर कितनी होगी, एक्यूरेट पता चलेगा। इसमें बहुत ही कम एरर होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो रीडिंग दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 के बाद देखिए यहाँ पे एक डैश दिखाई दे रहा है, वो 3.5 है। तो इन दोनों डिस्टेंस के बारे में देखिए 4.5 यहाँ तक हो जाएगा, इससे जो लगा हुआ है 4.5 हो जाएगा। और 4.5 के बाद ये जो नेक्स्ट लेवल का आपको दिखाई दे रहा है स्केल, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। 5 के सामने ये जो रीडिंग है वो डिनोट कर रहा है कि 4.55 इसकी रीडिंग है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। ये पूछ रहा है कि यदि कोई व्हीकल बॉडी को रिपेयर करना है तो कौन सा सोल्डरिंग मेथड यूज किया जाएगा। सोल्डरिंग विथ फ्लेम यूज किया जाता है व्हीकल बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि डीप सोल्डरिंग कंपोनेंट लगाने के लिए यूज किया जाता है पीसीबी पे। सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग गन यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल में सोल्डरिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर। पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर होता क्या है। सॉलिड का मतलब ही होता है कि सॉलिड है वो, उसमें कोई अन्य तार, मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर का अर्थ क्या होता है, कई सारे कंडक्टर होते हैं जो कि आपस में लपेटे हुए होते हैं, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। और एक सॉलिड कंडक्टर जैसे एक रॉड हो गया, आयरन रॉड, उसी तरीके से ये सॉलिड है। तो इन दोनों में पूछ रहा है कि कौन सा एडवांटेज होगा स्टैंडर्ड कंडक्टर में। तो कॉस्ट इज लेस, नहीं, कई सारे कंडक्टर बना करके उसको मोड़ने में ज़्यादा पैसा लगेगा, ये गलत है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है, क्योंकि यदि एक तार को लेकर के हम सीधे चल रहे हैं, मोटा तार वो है, तो उसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उससे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसके अपेक्षा, क्योंकि वो पतले पतले तारों से मिल करके बना है। भले ही वो उतना मोटा है, उससे अधिक मोटा है, लेकिन पतले तारों से लपेट करके बना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट। ये बोला है कि कोई 16 एम्पियर का केबल है जो कि कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, तो उसको कितना सप्लाई दिया जाना चाहिए, कितना रेटेड करंट दिया जाना चाहिए कि वो सेफली यूज किया जाए। तो 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर और 18 एम्पियर। 16 एम्पियर है तो 13 एम्पियर सेफ करंट होगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है करंट की बात कर रहा है। करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, चार्ज बाई टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब। और यही पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कूलाम्ब की बात कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये बोल रहा है कि ये जो फिगर में दिखाया गया है ये कौन सा सोल्डरिंग मेथड है। पहले तो ये यहाँ पे देखिए ये सोल्डरिंग स्टैंड है, और ये जो इसके अंदर मैकेनिज्म बना होता है, यहाँ पे एक रोटेटिंग स्विच लगा होता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है सोल्डरिंग आयरन का। तो ये जो सोल्डरिंग दिखाया गया है सोल्डरिंग मेथड, इसका नाम होता है सोल्डरिंग गन। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। ये बहुत ही प्रिसाइज्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 1.23। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया था कि जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो इसमें डिसएडवांटेज पूछ रहा है सॉलिड कंडक्टर का, तो इसमें क्या होगा, लेस फ्लेक्सिबल होगा ये।
स्टैंडर्ड कंडक्टर के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये जो सोल्डरिंग मेथड दिखाया गया है आपको फिगर में, इसका नाम पूछ रहा है। ये जो सोल्डरिंग मेथड है इसका नाम होता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द काज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। यदि हम कोई सोल्डर करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और वो सोल्डर ठीक से हो नहीं पा रहा है तो उसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि सोल्डर ठीक तरीके से गर्म ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट हैपन टू द वोल्टमीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज अ मीटर। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। यदि कोई सप्लाई, ऐसी सप्लाई है यहाँ पे और बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है ये सप्लाई, यहाँ पे वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है पैरेलल में इस बल्ब के, तो जब ये बल्ब निकाल दिया जाता है तो ये वोल्टमीटर एज ए सीरीज में बिहेव करने लगता है, सीरीज की तरह काम करने लगता है। और ये जो इसमें रीडिंग दिखाता है वोल्टमीटर में, वो रीडिंग ठीक नहीं होता है, वो रीडिंग कम दिखाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। इसमें पूछ रहा है कि कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा फ्यूज यूज किया जाता है। तो रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूज किया जाता है कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए। अब देखे होंगे अपने घरों में या इंडस्ट्रीज में, सबसे पहले सप्लाई मीटर को आती है और मीटर से आने के बाद सबसे पहले आती है फ्यूज में, फ्यूज के बाद ही पूरे घर में कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके बाद एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी जहां जिसकी आवश्यकता होती है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किस प्रकार का कंडक्टर यूज किया जाता है। इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर, टू कोर केबल कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि आप देखें आपके घरों में जो लाइन आता है बाहर से, वो बेयर कंडक्टर मेनली होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट प्लान चेंज कर दी है क्योंकि गांव में लाइन बहुत चोरी होता है, तो इस वजह से बेयर कंडक्टर को रिप्लेस कर दिया है कवर कंडक्टर के साथ। पहले बेयर कंडक्टर ही यूज किया जाता था, तो इसका आंसर है बेयर कंडक्टर। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने